बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर एसबी इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर। आज देखिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हम क्लास 8 की बुक है, इंग्लिश की बुक है, क्लास 8 की लेसन 8 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए लेसन का नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मिसाइल मैन। ठीक है, देखिए आप लोग, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यानी इनका पूरा नाम है बच्चों, यूजली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मतलब यह साधारणतः जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रूप में। वाज द 11th प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, यानी ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अब देखिए समय दिया है फ्रॉम 2000 टू 2007 तक, यानी 2002 से लेकर 2007 तक। APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931, यानी APJ अब्दुल कलाम जी पैदा हुए थे 15 अक्टूबर सन 1931 को पैदा हुए थे। एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, यानी रामेश्वरम में पैदा हुए थे, तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए थे। आल्दो ही वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, मतलब यद्यपि एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, ही वाज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, लेकिन ये जो है बहुत ही तेज तर्राक बालक थे। हिज फादर जैनुलाब्दीन वाज ए बोट ऑनर, यानी इनके पिताजी जैनुलाब्दीन क्या थे, एक बोट के मालिक थे। हु फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु, जो कि मतलब चलाते थे अपनी नाव को एक हिंदू तीर्थ स्थल पर रामेश्वरम में, तमिलनाडु में। हिज फादर वाज एन इमाम, उनके पिताजी क्या थे, एक इमाम थे। एट ए लोकल मास्क, यानी एक लोकल मास्क में, लोकल मस्जिद में जो है ये अपने मतलब जो है उनके पिताजी क्या थे, एक इमाम थे। एंड हिज मदर आसियामा वाज ए हाउस वाइफ, और इनकी माँ आसियम्मा जो है क्या थी, एक गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट ए यंग एज, मतलब इन्होंने बहुत कम उम्र से ही काम करना प्रारंभ कर दिया। ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली, यानी बेचारे क्या करते थे, इमली का बीज बेचते थे और अखबार बेचते थे अपने पिता का सपोर्ट अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए। ये जो है इमली का बीज बेचते थे, अखबार बेचते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, यानी अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद, अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरा करने के बाद ये जो है कलाम वेंट, कहते हैं कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली, यानी ये जो है फिर आगे पढ़ाई करने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में गए। ठीक है, आगे देखिए तो कॉलेज वाज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यानी इसका जो कॉलेज का मानता था कहाँ से संबंधित था, मद्रास यूनिवर्सिटी से इसका संबंध था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएट इन फिजिक्स 1954, जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया 1954 में फिजिक्स के विषय लेकर के। ही स्पेशलाइज्ड इन एग्रो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी स्पेशलाइज्ड, यानी इन्होंने विशेष शिक्षा प्राप्त किया। इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने विशेष शिक्षा प्राप्त किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी महान वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस, यानी बाद में इनको क्या बना दिया गया, चांसलर बना दिया गया। कहते हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस के चांसलर बना दिया गया एंड टेक्नोलॉजी, उस विद्यालय का नाम था। ही वर्ड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं इन्होंने काम किया इस जो है डिफेंस रिसर्च में, इन्होंने काम किया DRDO जिसको शार्ट में कहते थे, इन 1958 में। एंड देन ज्वाइंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद फिर ये क्या किए, ज्वाइन कर लिए।
कहते हैं इसरो जिसे कहते हैं शार्ट में, ये संस्था इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इन 1963 में ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट, इन्होंने बहुत ही विशेष योगदान दिया अपना इंडियन सैटेलाइट में, एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम, और भी इन्होंने जो है मिसाइल प्रोग्राम में भी अपना विशेष सहयोग दिया। कहते हैं एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में आज आप SLV थर्ड ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट, यानी इन्होंने बहुत बड़ा इनका योगदान था विकास करने में। मतलब ये कहते हैं कि ये जो स्वदेशी सैटेलाइट की व्यवस्था में और इसके विकास में इनका महान योगदान था। ठीक है, लॉन्च व्हीकल्स जो इसकी लॉन्चिंग हुई, SLV थर्ड की लॉन्चिंग हुई, इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, जो क्या करते थे, मतलब धरती के ऑर्बिट में, परिक्रमा पथ में प्रवेश कराने में सफल हुआ। ठीक है, इसमें इनका विशेष योगदान था। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल, इनका बहुत बड़ा योगदान था किसमें, मतलब जो है इस क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वेयर डेवलप्ड बाय हिम, यानी ये सब मिसाइल जो है इनके द्वारा इनका डेवलप्ड हुआ, इनका विकास हुआ। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजी ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कहते हैं कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, इसकी लॉन्च करने के नाते, इस टेक्नोलॉजी के नाते ये जो है जाने जाते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है, आगे देखिए, बिसाइड्स, इसके अलावा बीइंग सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब ये महान वैज्ञानिक के अलावा इसके साथ साथ जो है ही वाज ए ग्रेट राइटर टू, ये बहुत महान एक राइटर भी थे, लेखक भी थे। ही हैज़ रिटेन मैनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर, इन्होंने कई किताब लिखा, विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये सब बुक का नाम है। माई जर्नी, ही हैज़ मेंशन हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020, यानी जो किताब है इंडिया 2020, इसमें इन्होंने चर्चा किया अपने स्वप्न के बारे में कि मतलब इनका स्वप्न क्या था कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। ठीक है, इसका इन्होंने चर्चा किया इस बुक में, ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, और इस किताब में ही एडवाइस उनकी सलाह थी टू द यंगस्टर, नौजवानों को, ऑफ द नेशन वाज ड्रीम ड्रीम ड्रीम, यानी ये सलाह देते थे अपने नौजवानों को, अपने देशवासियों को कहते थे स्वप्न देखो, स्वप्न देखो। ठीक है, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, क्योंकि यही परिवर्तित होकर के, यही सपना जो है परिवर्तित होकर क्या बनता है, विचार का रूप लेता है। एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और विचार से ही क्या होता है, विचार क्रियाशील होता है। ठीक है, आगे चल करके आप सोचेंगे, विचार लाएंगे, अच्छा करेंगे तो धीरे धीरे उसका जो है उसी अनुसार काम करेंगे तो आप वही काम करने में सफल होंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विथ पद्म विभूषण, कहते हैं भारत सरकार ने मतलब उनको जो है सम्मानित किया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड है। कहते हैं भारत रत्न 1997 में समय दिया है, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड, फिर इसमें एक इंदिरा गांधी अवार्ड भी शामिल था फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का 1997 में। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 1915, यानी ये एक्सपायर कर गए 27 जुलाई 2015 को, वाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इन शिलांग, यानी जिस समय इस जो है इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस दौरान इनका जो है देहांत हो गया। द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड एंड सैडेंड, पूरी दुनिया मतलब शाक लग गई, पूरी दुनिया जो है स्तब्ध रह गई, एंड सैडेंड, और सभी दुखी हो गए, बाय द सडन, यानी इस अचानक, एंड अनटाइमली डेथ, असामयिक मृत्यु से सबको शाक लगा, ऑफ द सिंपल हम्बल एट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स, यानी एक सीधे साधे और विनीत फिर भी जो है अपने भारत के, अपने समय के एक महान इंसान का अंत हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से लेसन पूरा हुआ। आप लोग प्रश्न उत्तर भी याद करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न उत्तर क्या है।
पहला है व्हेन एंड वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, यानी कब और कहाँ पैदा हुए थे एपीजे अब्दुल कलाम, कहाँ पैदा हुए थे। सेकंड है व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली, यानी अपने परिवार की सहायता के उन्होंने क्या क्या किया। थर्ड है नेम टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्क, यानी 2 संस्थाओं का नाम बताइए जहाँ उन्होंने काम किया। फोर्थ है नेम द बुक इन विच ही मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री, यानी उस किताब का नाम बताइए जिसमें इन्होंने एक विकसित राष्ट्र की मतलब जो है सपना, विकसित राष्ट्र का सपना देखा था, उसमें उसकी चर्चा किया था। ठीक है, आगे है 5वां क्वेश्चन। 5वां है लिस्ट द अवार्ड ऑफ विच बाय विच एपीजे अब्दुल कलाम वाज हॉनर्ड, मतलब वो सब अवार्ड बताइए जो उनको दिया गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये लेसन पूरा हुआ। थैंक्स।